बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना यही चैप्टर जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए लास्ट क्लास में हमने सिर्फ इसका ओवरव्यू ही करा था, यानी क्या होता है नर्वस सिस्टम, इसी के साथ इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट थी यानी न्यूरॉन के बारे में हमने कुछ चीजें जानी थी। और मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में हम सीएनएस स्टार्ट कर देंगे, तो आज वही है सीएनएस हम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम ब्रेन आज पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली बात कि ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है ये है क्या, है ना। आप कह सकते हैं कि जैसे आपकी कार के अंदर इंजन होता है जो पूरी कार को चला रहा होगा, उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये ब्रेन होगा जो बॉडी को चला रहा है, घुमा रहा है अपने हिसाब से। जब उसका मन करता है कि वो बोल देता है कि भैया आप थक गए हो तो आराम कर लो, तो आप आराम कर लेते हो। वो कहता है कि आपको उठना है तो आप उठ जाते हो। वो कहता है कि आपको सोना है तो आप सो जाते हो। यही चीजें होती हैं ब्रेन की। चलिए शुरू करते हैं ब्रेन के साथ। तो देखिए अगर मैं बात कहूं कि ये जो ह्यूमन एडल्ट का जो ब्रेन होता है उस वो अराउंड 1 to 1.5 केजी का होगा। 1 से 1.5 किलो का होता है एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग का ये जो ब्रेन है। इसी के साथ साथ इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स, है ना। और न्यूरॉन्स के बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि क्या होता है। ब्रेन कंटेन्स एनीवेयर बिटवीन 86 बिलियन टू 100 बिलियन न्यूरॉन्स। सिर्फ ब्रेन। अब आप ये चीज समझ सकते हो कि खाली ब्रेन के अंदर इतने सारे न्यूरॉन्स पाए जाएंगे तो बाकी का जो बॉडी है, बाकी की जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें कितने न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, इससे आपको समझ आ रहा होगा। इसके साथ ही साथ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थॉट्स, इंटरप्रिटेशन एंड ओरिजिन ऑफ कंट्रोल फॉर बॉडी मूवमेंट। तो आप अपनी बॉडी को कैसे भी चलाइए, है ना, आपकी बॉडी कैसे भी रिस्पॉन्स करती है। तो ये 5 सेंसेस होते हैं। ये जो 5 सेंसेस है ये कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं ये डिपेंड करता है हमारे ब्रेन पर। ठीक है, ये डिपेंड करता है ब्रेन पर। अगर ब्रेन कहता है कि ये चीज गर्म है तो गर्म है, ठंडी है तो ठंडी है। ठीक है, अगर आप खुद ही सोचिए कि कोई चीज गर्म होती है, आपको कैसे पता कि वो गर्म है, क्योंकि भाई ब्रेन है ना, मशीन बैठी हुई है वहां पर जो आपको ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन देती रहे। थोड़ी सी चीजें और जान लेते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो समथिंग लाइक वॉलनट का होगा। जैसे वॉलनट होता है ना, वॉलनट होता है उसी के तरीके से इसका शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन ब्रेन का, है ना। कहाँ एम्बेडेड होता है ये, बाहर वाला जो लेयर कहलाती है दैट इज क्रेनियम, जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है ये ब्रेन, है ना। तो याद रखिएगा वॉलनट शेप होगा एंड क्रेनियम इसकी बाहर वाली लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। इसके बाद बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। तो आप देख पा रहे होंगे जो सबसे बड़ा पार्ट है इट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे अगर हम आए तो यहाँ पर लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम में 3 चीजें प्रेजेंट होंगी, आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड मिड ब्रेन। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का यहाँ पर कोई काम नहीं है, वो एंडोक्राइन सिस्टम में आती है। चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे ब्रेन स्टेम की तरफ। तो ब्रेन स्टेम में हाइंड ब्रेन आ जाता है जहां पर पॉन्स है, सेरिबेलम है, आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर बनाती है आपका हाइंड ब्रेन एंड दिस इज स्पाइनल कोड। ये जो स्पाइनल कोड है ये निकलती है फ्रॉम मेडुला। ठीक है, मेडुला से ही आपकी स्पाइनल कोड निकल रही होगी। तो ये है आपका स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अंदर से अच्छी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो हमारी बॉडी में 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। पहला है फोर ब्रेन, ठीक है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं आगे, सेरिब्रम, देन आपका थैलेमस एंड देन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नेक्स्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में पार्ट्स होते हैं लेकिन इतने वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते, अगर होते भी जैसे सेरेब्रल एक्वेडक्ट है ना, सेरेब्रल एक्वेडक्ट है तो वो आगे मैं बताऊंगी, यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं नहीं। इसके बाद लास्ट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होंगे। सबसे पहला सेरिबेलम, देन योर पोन्स एंड देन मेडुला। ठीक है, तो ये 3 पार्ट होते हैं आपके ह्यूमन ब्रेन में और उनके आगे फर्दर जो टाइप्स होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखवा दी। चलिए शुरुआत करते हैं अब सेरिब्रम के साथ। ठीक है, तो सेरिब्रम की बात करते हैं और ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन में। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट।
ठीक है, जो दो पार्ट में डिवाइड होगा, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, जिनको हम कह सकते हैं राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, यहां से इधर वाला राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, इधर वाला लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो ये चीज आप क्लियर करते जा रहे होंगे कि अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे, इधर वाला हो गया आपका राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, इधर वाला लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और बीच में से डिवाइड करके देखेंगे वहीं पर थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। चलिए, the cerebrum is the largest part of the brain, इसी के साथ it is composed of two cerebral hemisphere, जो आपस में कनेक्ट कैसे नहीं। अब दो हेमिस्फेयर तो हमने बना दी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक अलग है एक अलग है, दोनों एक ही साइड साथ साथ रहते हैं, और इनको कनेक्ट करने का काम करता है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम, that are joined together by heavy dense fiber, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। अब ये जो आपका फोरब्रेन है, फोरब्रेन का जो सेरिब्रम है, यहाँ पर कुछ लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये फ्रंटल लोब जो आपका फोरहेड है, ये क्या बनाता है, फ्रंटल लोब। इसके पीछे ये जो रूफ है, ये क्या बनाती है, पैराइटल लोब। पैराइटल लोब के पीछे आपका ओसिपिटल, एंड देन उसके नीचे वाली साइड टेम्पोरल लोब प्रेजेंट होता है। तो ये चार लोब्स प्रेजेंट होंगे आपके सेरिब्रम में, सबका काम अलग अलग होगा। जैसे फ्रंटल लोब का काम अगर हम देखें, तो ये स्पीच में, प्लानिंग में, जो आप बोलते हो, जो आप करते हो, जो आप प्लान करते हो, ये सारी चीजें कहाँ होती है, फ्रंटल लोब में। प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें, ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कैसे पता आपको कि इसका फॉर्मूला ये होगा, कैसे आप एक बार पढ़ लेते हो, वो चीजें याद हो जाती है। याद होती भी है या नहीं है आपकी दिक्कत है, लेकिन चीजें कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली वो स्टोर हो जाती है। तो ये काम होता है फ्रंटल लोब का। पैराइटल लोब की अगर हम बात करें, हेल्प इन मूवमेंट, जैसे आप मूव कर पा रहे हो, अगर मेरा मन चाहता है कि मैं यहाँ से हटकर यहाँ आ जाऊं, है ना, हमारी ब्रेन सेल ने इतनी सी देर में मेरी बॉडी के पार्ट्स को कहा होगा कि भाई आपको यहाँ से हटकर यहाँ आना है ना, तभी तो ये मूवमेंट हुआ। तो ये किसके हाथ में होता है, पैराइटल लोब के हाथ। इसके साथ ही साथ परसेप्शन ऑफ स्टिमुला एंड ओरिएंटेशन, किधर कहाँ चलना है, कब कौन सा पैर उठाना है। अब ऐसा तो नहीं आपने एक बार लेफ्ट पैर उठाया दोबारा से आप लेफ्ट पैर उठाओगे, नहीं, एक बार आप लेफ्ट पैर उठाते हो फिर राइट, लेफ्ट राइट, ऐसे ही तो चलता है। तो ये जो ओरिएंटेशन है, ये सारी चीजें मूवमेंट से रिलेटेड किसके पास होती है, पैराइटल लोब के पास। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, आपको दे दिया जाएगा कि बताइए स्पीच कौन देगा, मतलब स्पीच कौन करवाता है, आपको बता दें, फ्रंटल लोब। ठीक है, ऑक्सीपिटल की बात करते हैं, तो सिर्फ ऑक्सीपिटल में इज रिलेटेड टू विजुअल प्रोसेसिंग। ठीक है, जो आप देख रहे हो, देख पा रहे हो, कितना देख पा रहे हो, कितनी दूर तक देख पा रहे हो, कितना क्लियरली देख पा रहे हो, ये सारी चीजें किसके हाथ में होती है, ऑक्सीपिटल लोब के। और वो एक बार देखी हुई चीज वो भी स्टोर हो जाती है ना। आप किसी इंसान को देख लेते हो एक से दो बार, तो क्या होता है कि वो, अगर आप उसको फिर से देखोगे तो आपको ऐसे याद आएगा कि अरे इसको तो मैंने कहीं पर देखा है। तो यही चीजें होती हैं, आपका ब्रेन यही तो करता है। और लास्ट इज योर टेम्पोरल लोब। अब ये क्या करेगा, रिकॉग्निशन ऑफ मेमोरी, ऑडिटरी स्टिमुलाई एंड इसी के साथ स्पीच, ये सारी चीजें का काम करता है आपका टेम्पोरल लोब। तो ये कुछ लॉब्स है, ये आपको याद रखना है कि किसका काम क्या है ना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इन सेरिब्रम के लोब्स। आगे बढ़ते हैं, और ये जो सेरिब्रम है इसमें कुछ और चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे सेंसरी एरियाज जो रिसीव द मैसेज। दूसरा, एसोसिएशन एरियाज, जो चीजों को एसोसिएट करता है, जोड़ता है। These areas integrate the incoming sensory information, है ना, इसको इंटीग्रेट करने का काम करता है। और ये एक कनेक्शन है, एक कनेक्शन की तरह काम करता है सेंसरी और मोटर के बीच। तीन एरियाज होते हैं, सेंसरी, मोटर, एसोसिएशन। सेंसरी जो चीजों को रिसीव करता है, एसोसिएशन जो दोनों को जोड़ता है, मोटर जो क्या कह सकते हैं, रिएक्शन देता है। मोटर एरियाज, दिस एरिया इज रिस्पांसिबल फॉर द एक्शन ऑफ द वॉलंटरी मसल्स। तो ये कुछ एरियाज हैं। इसी के साथ साथ कुछ और चीजें भी प्रेजेंट होती है सेरिब्रम में, चलिए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला होगा आर्टरीज। क्यों होंगी आर्टरीज, ब्लड भी तो चाहिए, ब्लड की जरूरत तो होगी, चाहे वो ब्रेन है चाहे वो कोई और पार्ट है, तो कैसे आएगा, आर्टरीज के थ्रू। द सेरिब्रम आल्सो कंटेन डिफरेंट सेट्स ऑफ आर्टरीज टू सप्लाई द ब्रेन विद द ब्लड। तो सिर्फ यही चीज काम होता है आपकी आर्टरीज। ठीक है, इसी के साथ ईच ब्रांच हेल्प सप्लाई ब्लड टू द डिफरेंट रीजंस ऑफ द ब्रेन। olfactory bulb, ये क्या होता है, अब the olfactory bulb lies beneath the frontal lobe।
है ना, जो फ्रंटल लोब है उसी के नीचे प्रेजेंट होता है ये आपका जो ओल्फैक्टरी बल्ब है, एंड डिलीवर्स इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू द कॉर्टेक्स फॉर इंटरप्रिटेशन। कॉर्टेक्स क्या होता है, देखिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स का नाम आपने सुना होगा कि ये क्या होता है, जो सेरिब्रम है उसका बाहर वाला रीजन है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज सेरिब्रम, इसके नीचे मिड ब्रेन आ जाएगा, देन हाइंड ब्रेन, मैंने वो नहीं बनाया है, एक हेमिस्फेयर की बात कर रही हूँ जो कि आपका सेरिब्रम है। तो ये जो बाहर वाला रीजन है, ये बाहर बाहर वाला ये होता है आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बीच वाला मेड्यूला। ठीक है, तो ऑल फैक्टिबल चीजों को कहाँ भेजता है, कॉर्टेक्स में, ताकि वहां पर इंटरप्रिटेशन हो सके। ठीक है, हम रिएक्शन तैयार कर सके कि क्या देना है। इसी के साथ साथ अमाइगडाला, अमाइगडाला का नाम आपने काफी बार सुना होगा कि ये क्या होता है। देखिए अमाइगडाला ये एक मेजर कंपोनेंट है इस सेरिब्रम का। काम क्या करता है, इट कंट्रोल्स ऑटोमेटिक रिएक्शंस जैसे कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये क्या होता है, ये क्या होता है, देखिए आप किसी भी कंडीशन में अगर फंस जाते हो, जैसे स्ट्रेस वाली कंडीशन है या फिर कोई गलत कंडीशन है, तो उस टाइम पर आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप उस चीज से लड़िए या फिर आप भाग जाए, है ना। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो रिएक्शन होते हैं, ये सडन रिएक्शन होते हैं, ऑटोमेटिक रिएक्शन होते हैं। तो इन्हीं में ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका अमाइगडाला। एंड लास्ट इज योर हिप्पोकैम्पस, अ स्ट्रक्चर विद इन द सेरिब्रम टेम्पोरल लोब। द हिप्पोकैम्पस प्लेज अ रोल इन लर्निंग एंड मेमोरी। तो ये चीजें होती हैं इसमें, और आपके सामने है दिस इज फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल एंड दिस इज टेम्पोरल लोब। ठीक है, ये चार लोब हैं आपके सेरिब्रम के, और उसके बाद तो ये स्टार्ट हो जाएगा पीछे वाला रीजन, इसकी हमें कोई अभी जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये है सेरिब्रम, और यहाँ यहाँ ये लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये फोरहेड, फोरहेड है, दिस इज रूफ, रूफ ये बेस बनाता है ना, और ये बॉटम में प्रेजेंट होता है। आप ऐसे याद कर सकते हो, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपके सामने सेरिब्रल लोब्स। चलिए, तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स ये आपको दिख रहा है, देखिए ये बीच वाला रीजन, ऐसे मैंने काट दिया इस तरीके से। ठीक है, इधर वाला हो गया लेफ्ट, इधर वाला हो गया राइट, और ये बीच में जिससे ये कनेक्टेड होते हैं, इट इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो ये है आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। चलिए, तो आई होप सेरिब्रम आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं थैलेमस पे। थैलेमस क्या होता है भैया, बहुत ही छोटा सा रीजन, बहुत छोटा सा रीजन है। द थैलेमस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर लोकेटेड राइट अबव द ब्रेन स्टेम, और ये लिम्बिक सिस्टम में ही प्रेजेंट होगा, लिम्बिक सिस्टम में ही प्रेजेंट होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेइंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेइंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी को मैसेज भेजते हो, किसी के थ्रू किसी को मैसेज भेज रहे हो, तो जिसके थ्रू आप भेज रहे हो वो उसको रिले करता है, वो उसको चेंज नहीं करता है, अगर आपका भरोसे करना है तो। ठीक है, तो वो उसको रिले करेगा, आगे ट्रांसफर कर देगा, यही काम होता है इस थैलेमस का। ये चीजों को लेता है ना, रिले करता है, एज इट इज रखता है, कोई चेंज उनमें नहीं करेगा, उनको आगे एज इट इज ट्रांसफर कर देगा, ये काम होता है थैलेमस का। Responsible for relaying sensory information from the sense organ. It is also responsible for the transmitting motor information for movement and coordination. आप कब चलते हो, कैसे चलते हो, कितना बैलेंस बनाते हो बॉडी का, ये सब इस थैलेमस के हाथ में होता है। ठीक है, थैलेमस इज फॉर्म इन द लिम्बिक सिस्टम, याद रखिएगा लिम्बिक सिस्टम में पाया जाता है। जगह मैं आपको दिखाऊंगी, जब डायग्राम ये देखेंगे, जब आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज दिस लिम्बिक सिस्टम। इसी के साथ द लिम्बिक सिस्टम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज एंड स्टोरिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये तो चीज मैं देर से बोलती आ रही हूँ कि जब आप कोई एक चीज देख लेते हो, पढ़ लेते हो या फिर सुन लेते हो, वो चीजें आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है थैलेमस का काम, और ये नई मेमोरीज बनाता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्टोर करके रखता है, ये लिम्बिक सिस्टम का काम। ठीक है, चलो, तो ये है बीच में लिम्बिक सिस्टम, और यहीं पर प्रेजेंट होता है आपका थैलेमस। तो इसमें कुछ है नहीं इतना खास। लास्ट बढ़ते हैं, दैट इज हाइपोथैलेमस। आपकी बॉडी के काफी मेजर फंक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपोथैलेमस। सबसे पहली बात तो यही है कि ये आपका हार्मोन भी सिक्रीट करता है, और ये आपका नर्वस सिस्टम में भी काम करता है, तो ये तो इसका डबल फंक्शन हो गया। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग सम हॉर्मोन्स।
हॉर्मोन्स, और इसी के साथ साथ नर्वस सिस्टम में भी काफी जरूरी है। ठीक है, चलिए। हाइपोथैलेमस इज अ माइन्यूट रीजन। कितना माइन्यूट होता है? आप समझिए कि एक आलमंड की शेप का होगा, बादाम साइज का होता है, ठीक है। प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अगर आप बीच में से काटोगे, ऐसे खोलोगे, तब आपको बीच में दिखेगा आपका ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसी के साथ रीजन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, तीन रीजन होते हैं। एंटीरियर, द एंटीरियर रीजन इज आल्सो नोन एज सुप्रा ऑप्टिक रीजन। क्यों कहा जाता है, हम आगे आपको बताएंगे। इसी के साथ इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड मेंटेन्स द सर्कैडियन रिदम। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, व्हाट इज दैट बॉडी टेम्परेचर, यानी होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस का क्या मतलब होता है कि बाहर अगर ज्यादा ठंड हो तो आपकी बॉडी शिवरिंग करती है, बाहर अगर ज्यादा गर्मी हो तो आपकी बॉडी स्वेट रिलीज करती है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी बॉडी अगर बाहर के टेम्परेचर में अडप्ट नहीं कर पा रही है तो आप नहीं हो, इस धरती पर रहने लायक आप नहीं हो। ठीक है, ऐसे एनिमल्स होते हैं काफी जो अडप्ट नहीं कर पाते अपने आसपास के एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये काफी क्रूशियल स्टेप है। आप अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको होम्योस्टेसिस शो करना ही होगा। ठीक है, ये काम होता है हाइपोथैलेमस का। इसी के साथ मिडल रीजन की बात करते हैं। ये जो मिडल रीजन है, इसको हम ट्यूबरल रीजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ट्यूबरल रीजन, यहाँ पर दो न्यूक्लियाई होती हैं, पहला वेंट्रोमीडियल, दूसरा आर्क्यूमेट न्यूक्लियाई। दोनों न्यूक्लियाई का अलग अलग काम होता है। जैसे ये जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई है, ये क्या काम करती है, ये आपकी भूख को कंट्रोल करेगी। ठीक है, आपको कितनी कब कैसे भूख लग रही है, क्या खाने का मन कर रहा है, ये सारी चीजें किसके हाथ में होता है, वेंट्रोमीडियल। ठीक है, यही भाई आपको खाना खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, आपको प्यास लगी है, कितनी लगी है, ये सारी चीजें ब्रेन ही तो देखता है। ठीक है, ब्रेन के हाथ में तो होता है आपका क्या खाने का मन कर रहा है, ये वो, ये सारी चीजें हाइपोथैलेमस का काम है। चलिए, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई आपकी भूख को कंट्रोल करता है। इसी के साथ जो आर्क्यूमेट न्यूक्लियाई, यहाँ से हार्मोन सिक्रीशन होता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आर्क्यूमेट न्यूक्लियाई किसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, एंडोक्राइन फंक्शन में। एंडोक्राइन फंक्शन है। ग्रोथ हार्मोन क्यों सिक्रीट होगा, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आपकी हाइट बढ़ती जाती है, आपकी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होता रहता है, ये सारी चीजें इस ग्रोथ हार्मोन के हाथ में होती है। ठीक है, ये कहां से सिक्रीट होगा, आर्क्यूमेट न्यूक्लियस। लास्ट इज योर पोस्टीरियर रीजन। अब इसको हम मैमिलरी रीजन के नाम से भी जानते हैं। क्यों भाई, अभी देखो क्यों, अभी पता चल जाएगा। द मेजर न्यूक्लियाई इन्वॉल्व, दो न्यूक्लियाई यहाँ भी होगी, पहला पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, दूसरा होगा मैमिलरी न्यूक्लियाई। ये जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपका शिवरिंग के लिए, आपके स्वेटिंग के लिए, ये सारी चीजें, यानी कि आप कह सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। आपका जो एंटीरियर रीजन है वो तो था ही, लेकिन पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई भी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसी के साथ जो मैमिलरी न्यूक्लियाई है, ये जो मेमोरीज को स्टोर करने में काम करती है। ठीक है, मेमोरी फंक्शन में काम करती है। कितना क्या चीज आपको कितनी याद है, ये सब इस मैमिलरी न्यूक्लियाई के हाथ में होता है ना। तो आप याद रखिएगा कि जो इनके हमने नाम दिए हैं, पोस्टीरियर का दूसरा नाम क्या है, मैमिलरी न्यूक्लियाई, वो हमने फंक्शन के बेस पर ही दिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड ये जगह है जहां पर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होते हैं, देख पा रहे हो, ये है, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ही प्रेजेंट होता है ऊपर वाली साइड हाइपोथैलेमस। दोनों का बहुत बड़ा भाईचारा है, वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जगह है जहां पर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। बात करते हैं फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस की। तो सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि होम्योस्टेसिस शो करता है ना, होम्योस्टेसिस शो करता है। अब होम्योस्टेसिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बॉडी टेम्परेचर ठीक हो गया तो हम होम्योस्टेसिस कहलाते हैं, नहीं भाई। बॉडी में काफी चीजें होती हैं, जैसे वाटर बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, पीएच वैल्यूज, ये सारी चीजें भी बैलेंस रहनी चाहिए, तभी आप होम्योस्टैटिक कहलाते हो। चलिए, इट्स मेन फंक्शन इज मेंटेनिंग द बॉडीज इंटरनल बैलेंस, जिसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं, बाय रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। It is also connects the endocrine and nervous system. कैसे? Pituitary gland से।
है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और नर्वस सिस्टम तो खुद है ही हाइपोथैलेमस। इट इज इन्वॉल्व इन मैनी एसेंशियल फंक्शन ऑफ द बॉडी, जैसे कि आपका चाइल्ड बर्थ, कैसे, यहाँ से हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में। जब चाइल्ड बर्थ का टाइम आता है, पार्चुरेशन का टाइम आता है, तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जिसकी मदद से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा और चाइल्ड बर्थ हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ इमोशंस कंट्रोल करना, है ना, कब आप दुखी हो, कब आप खुश हो, कब आपका मूड ठीक है, खराब है, या जो भी है, ये सारी चीजें हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसी के साथ जो आपकी स्लीप साइकिल है, सर्कैडियन रिदम, याद करिए, एंटीरियर पिट्यूटरी का काम है, ये भी काम होता है आपके हाइपोथैलेमस का। देन बैलेंसिंग, जो भी चीजें हैं, जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, पीएच वैल्यूज हैं, ये सारी चीजें भी हाइपोथैलेमस देखता है। इसी के साथ एपेटाइट एंड थर्स्ट कंट्रोल, मिडल न्यूक्लियर, मिडल रीजन के हाथ में होता है एपेटाइट एंड थर्स्ट कंट्रोल। इसी के साथ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, ये सारी चीजें कंट्रोल में होती हैं हाइपोथैलेमस की। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में हमने फोर ब्रेन कवर कर लिया है, तो कल यानी जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कवर करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इन योर लाइफ। थैंक यू, टेक केयर।